गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम स्थायी उत्तक से रिलेटेड कुछ पॉइंट को जानेंगे। क्या जैसे स्थायी उत्तक, आज हम जानेंगे स्थायी उत्तक। इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके। और अच्छा बताइए, परमानेंट टिश्यू जो है ना किससे बनी होती है? हमने पिछले क्लास में बताया था कि परमानेंट टिश्यू जो है ना विभज्योतिकी उत्तक से ही बनती है। किससे बनती है बच्चों? विभज्योतिकी उत्तक में लगातार वृद्धि होने के बाद ही ये क्या बनती है? स्थायी उत्तक। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना हम लोग लिखेंगे विभज्योतिकी उत्तक में वृद्धि के फलस्वरूप क्या बनता है बच्चों? स्थायी उत्तक। उत्तक का निर्माण होता है या बनता है। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। ठीक है, इसके बाद है क्या बच्चों, ये जो विभज्योतिकी उत्तक है ना, ये कैसा उत्तक है? इसमें कैसा उत्तक है? इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है ना। विभज्योतिकी उत्तक नहीं, ये जो स्थायी उत्तक है ये कैसा उत्तक है? इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता। मान के चलो ना बच्चों कि हमने बताया था विभज्योतिकी उत्तक जो है ना तना या फिर मतलब जड़ के जो है ना शीर्ष में पाई जाती है। तना या फिर जड़ के शीर्ष में पिछले क्लास में डिटेलिंग से बताए हुए हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट किया बढ़ते बढ़ते आ रहा है, बढ़ते हुए है ना। तो ये जो बढ़ा हुआ भाग है ना, इसी को हम लोग कहेंगे परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। ओके, अब हमने क्या जाना कि ये जो स्थायी उत्तक है, स्थायी उत्तक में क्या नहीं पाया जाता बच्चा? विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ओके, सबसे पहले तो हमने जाना कि विभज्योतिकी उत्तक जो है ना के में वृद्धि के फलस्वरूप ही स्थायी उत्तक बनता है, और स्थायी उत्तक में जो है ना विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है। अब विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है तो क्या पाया जाएगा? इसमें जो है ना बच्चों आकार जो है ना निश्चित होता है। कोशिका का जो रूप है या फिर उसको आकार बोलेंगे वो क्या होती है बच्चों? निश्चित होती है। इसमें लिख सकते हैं लेकिन कोशिका का रूप या आकार क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। ओके, और फिर क्या होगा इसमें कि ये जो हम बताए थे विभज्योतिकी उत्तक जो है ना जीवित कोशिका की बनी होती है। किसकी कोशिका की बनी होती है? जीवित कोशिका। कौन सा? विभज्योतिकी उत्तक। बट ये जो स्थायी उत्तक है ये जीवित भी हो सकती है और मृत कोशिका की भी बनी हो सकती है। मतलब ये जीवित या मृत दोनों होती है। मतलब जीवित या मृत होती है। बोल सकते हैं कि ये जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है। जैसे टहनी बच्चों की कोई टहनी सूख जाती है ना। कोई भी चीज बनो ये जीवित भी होती है और मृत भी होती है। ओके, नेक्स्ट है क्या, इसमें जो है ना कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली या फिर मोटी, दोनों हो सकती है। जैसे हमने जाना कि ये जीवित या मृत दोनों हो सकती है, तो ये जो है ना कोशिका भित्ति जो है ना, इसमें यहाँ जोड़ देना, इसमें कोशिका भित्ति पतली भी हो सकती है या फिर मोटी भी हो सकती है। दोनों हो सकती है, पतली या मोटी होती है। पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। नेक्स्ट हम मतलब क्या हो सकता है कि बताइए कि विभज्योतिकी उत्तक में हमने जाना था ना कि विभज्योतिकी उत्तक में जो है ना रसधानी जो है ना के बराबर पाया जाता है।
अपसेंट होता है। बट स्थायी उत्तक में जो है ना, ये जो रसधानी है ये पाई जाती है और आकार भी जो है ना बड़ी होती है। और हम जानते हैं रसधानी कहाँ पाया जाता है बच्चों? कोशिका द्रव्य में। तो यहाँ लिखेंगे इसकी कोशिका द्रव्य में बड़ी रसधानी पाई जाती है। रसधानी पाई जाती है। ओके, कैसी रसधानी पाई जाती है बच्चों? बड़ी साइज की रसधानी पाई जाती है। अब नेक्स्ट आती है क्या बच्चों? क्या ये इसके टाइप भी हैं? बिल्कुल है इसके टाइप। और जो है ना बच्चों, हम जानेंगे क्या कि ये जो है ना पहले 2 टाइप के होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पे जो है ना ये 2 तरह के होते हैं। हम यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आ जाएगा बच्चों प्राथमिक स्थायी उत्तक। अब ये जो प्राथमिक स्थायी उत्तक है ना बच्चों, ये प्राथमिक स्थायी उत्तक जो है ना किसकी बनी होती है बताइए? ये शीर्षस्थ विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक से बना होता है। ये किससे बनी होती है? शीर्षस्थ विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, हम इसको लिखेंगे ये शीर्षस्थ तथा ये शीर्षस्थ तथा अंतर्वेशी विभज्योतक से बना होता है। और सेकेंड आती है बच्चों क्या? कि द्वितीयक विभज्योतक। द्वितीयक स्थायी उत्तक। द्वितीयक स्थायी उत्तक जो है ना बच्चों पार्श्व विभज्योतक से बना होता है। पार्श्वस्थ विभज्योतक से बना होता है। ठीक है, किससे बनी होती है? पार्श्वस्थ विभज्योतक से बना होता है। पार्श्वस्थ से भी बना होता है और ये जो है ना कैम्बियम से भी बना होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं तथा हम बताए थे ना पिछले क्लास में कैम्बियम से बना होता है। दोनों से बना होता है, या तो पार्श्वस्थ विभज्योतक या फिर कैम्बियम से बना होता है। और भी आती है, ये तो था किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। और एक आती है कि संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पर स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है सरल अस्थायी उत्तक और नंबर 2 में आता है जटिल अस्थायी उत्तक। बच्चों हम इन दोनों को डिटेल में जानेंगे पिछले क्लास में। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? आपको समझ में आई? क्या आपके लिए यूजफुल है? और अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आपके कमेंट्स से